असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है, कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए बेहतर होगा, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आपको न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ करना चाहिए या ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करना चाहिए। आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा। इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए न्यू टैक्स रेजिम में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रेजिम पहले अट्रैक्टिव नहीं लगता था, लेकिन अब इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रेजिम में काफ़ी सारे डिडक्शंस को अलाउ कर दिए हैं। पहले जब आप अपनी ITR को फाइल करते थे तो वहाँ पे आपको ये टैक्स बेनिफिट्स और डिडक्शंस देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन असेसमेंट ईयर 24 और 25 से जब आप अपनी ITR को फाइल करेंगे तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस वहाँ पे क्लेम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य FT क्लासेस। आप सामने देख रहे हैं फाइनेंस बिल 2023 जो कि 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो चुका है। तो यदि आप अपनी ITR 24 और 25 के लिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, टैक्स प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो सारे पॉइंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो इस फाइनेंस बिल में हम कुछ जो भी चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, उसको 1 बाय 1 करके देखेंगे और क्या क्या डिडक्शंस वगैरह अलाउ किए गए हैं उससे भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि जो न्यू टैक्स रेजिम है वो 115 BSC में कवर्ड अप होता है और यहाँ पे जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए कर दी गई है। ओल्ड टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की थी, लेकिन यहाँ पे 3 लाख कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे जो है यदि आपकी टोटल इनकम एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस वगैरह क्लेम करने के बाद 15 लाख के ऊपर है तो आपको मैक्सिमम 30% का ही टैक्स रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल 23 और 24 के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम की जो चार्ट है हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि यदि आपका 2.5 लाख तक इनकम है तो चाहे आप नॉर्मल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन, तीनों के केस में ही यहाँ पे नील की टैक्स जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन यदि आपकी इनकम 2.5 से लेकर 3 लाख तक है तो नॉर्मल सिटीजन को 5% का टैक्स पे करना होता है, लेकिन यदि वही सीनियर सिटीजन है तो उसको उसके ऊपर टैक्स नील हो जाता है और उसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन की भी टैक्स यहाँ पे नील हो जाती है। उसके बाद 3 से 5 के बीच में यदि आप हैं तो उस केस में नॉर्मल सिटीजन के लिए 5%, उसके बाद फिर सीनियर सिटीजन के लिए 5% का रेट है और बाकी सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे नील हो जाता है। 5 से 10 लाख और एबव 10 लाख के लिए आप यहाँ पे रेट देख सकते हैं 20% और 30% तीनों के केस में एप्लीकेबल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि टैक्स रिबेट 87A में एक टैक्स पेयर को मिलता है। न्यू टैक्स रेजिम में असेसमेंट ईयर 24 और 25 से पहले ये लिमिट 5 लाख की हुआ करती थी, लेकिन अब ये लिमिट को 7 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख तक आपका नील के रेट से टैक्स लगता है, ठीक है। इसके बाद आपकी इनकम यदि 2.5 से 5 के बीच में है तो 5% का जो रेट अप्लाई होता है उस पर 12,500 का टैक्स आता है, लेकिन ये आपको 87A में रिबेट मिल जाता है तो ये 12,500 आपका टोटल खत्म हो जाता है और टैक्स आपका 0 हो जाता है। तो न्यू टैक्स रेजिम फाइनेंशियल 23-24 के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा। उसमें जो टैक्स रेट का जो स्लैब है आपके स्क्रीन पे है कि यदि आपका इनकम 3 लाख तक है तो उस केस में टैक्स रेट नील होगा, लेकिन आपकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में यदि है तो 5% का रेट एप्लीकेबल होगा जिसपे 15,000 का टैक्स आएगा, और यदि आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो 10% का रेट अप्लाई होगा। 9 लाख से 12 लाख तक है तो 15%, 12 से 15 है तो 20%। वैसे आपकी इनकम यदि 15 लाख से ज्यादा है तो 30% का रेट एप्लीकेबल होगा। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको 25,000 रुपए का जो टैक्स रिबेट यहाँ पे मिल रहा है। एग्जेम्प्टेड इनकम आपकी 7 लाख की है। न्यू टैक्स रेजिम में जिनकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है उनके लिए पहले सरचार्ज 37% का हुआ करता था, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 24 और 25 से सरचार्ज की जो रेट है वो 25% कर दी गई है। अब ये जो न्यू टैक्स रेजिम है एसोसिएशन ऑफ पर्सन
के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल हो गया है। इसके बाद काफी सारे चेंजेस इस पेज में आपको मिलेंगे, ठीक है, डिफरेंट चेंजेस मिलेंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। जो नेक्स्ट हमारा चेंजेस है वो है डिडक्शंस का, कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको क्या क्या डिडक्शंस वगैरह अलाउ किए गए हैं। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए न्यू टैक्स रेजिम में क्या क्या डिडक्शंस अलाउ किए गए हैं उसे भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो सैलरी इनकम की बात की जाए तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का पहले भी अवेलेबल था और अब भी अवेलेबल है। तो यदि आपकी टोटल इनकम 7.5 लाख की है, ठीक है, और आपका कोई भी डिडक्शंस, कोई भी एग्जेम्पशंस वगैरह नहीं है, तो ऐसे केस में आपको न्यू टैक्स रेजिम बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 लाख तक का के इनकम पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि 87A में आपको रिबेट मिल जाता है। इसके बाद फैमिली पेंशन के लिए भी डिडक्शन यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। तो यदि फैमिली में पेंशन रिसीव हो रहा है तो 15,000 या 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा, अब आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी ये डिडक्शंस आपको अलाउ किए गए, आप इसका क्लेम कर सकते हैं। सरचार्ज के लिए मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यदि आप असेसमेंट ईयर 24-25 में ओल्ड टैक्स रेजिम को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे ही आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को आप फाइल कर पाएंगे। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए अपना कोई फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी ITR जो होगी वो न्यू टैक्स रेजिम में ही भरी जाएगी और वो फाइल की जाएगी। इसके बाद अब बात करते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या क्या डिडक्शंस आपको अवेलेबल होंगे, क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि अभी तक ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको जितने भी 80C से लेके 80U तक के डिडक्शंस आपको मिलते थे, सैलरी में भी आपको कुछ एग्जेम्पशंस वगैरह मिलते थे, तो क्या न्यू टैक्स रेजिम में भी आपको ये सारे डिडक्शंस एग्जेम्पशंस मिलेंगे? ओल्ड टैक्स रेजिम के कंपैरिजन में न्यू टैक्स रेजिम में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रही हैं? तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आपकी नेट इनकम 5 लाख तक आती है, मतलब सारे डिडक्शंस वगैरह माइनस वाइनस करने के बाद 5 लाख तक है, और न्यू टैक्स रेजिम में आपका जो है 7 लाख तक आता है, तो आपको कोई भी टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में ही सेम है, ठीक है। तो टैक्स फ्री सैलरी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यदि आपका न्यू टैक्स रेजिम में 7.5 लाख तक भी यदि सैलरी है तो वहां पे आपको 50,000 तक का डिडक्शन यदि मिल गया तो आपका नेट इनकम 7 लाख आ गया। 7 लाख पे आपको 25,000 का रिबेट 87A में आपको मिल जाता है, तो ये आपकी जो इनकम है न्यू टैक्स रेजिम में आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। वैसे ही ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका 5 लाख पे आपको 12,500 का 87A में रिबेट मिल जाता है, तो ये भी इनकम आपकी नील हो जाती है, टैक्स फ्री हो जाती है। एग्जेम्पशंस की बात की जाए तो एक सैलरी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता था, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको HRA का डिडक्शंस एग्जेम्पशंस नहीं मिलेगा। LTA की बात की जाए तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको मिलता था और न्यू टैक्स रेजिम में आपको नहीं मिलेगा। फूड अलाउंस सेक्शन 10-14 में आपको न्यू टैक्स रेजिम में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी अवेलेबल है आपके लिए। वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो एग्जेम्पशंस न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम दोनों में ही अवेलेबल होगा। ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशंस दोनों में अवेलेबल है। इनकैशमेंट ऑफ लीव इनकैशमेंट एग्जेम्पशन सेक्शन 10(10)AA में दोनों में ही अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेसिफाइड एबल्ड पर्सन, मतलब कि जो लोग डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोनों में ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में ही आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 24B में मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आप क्लेम करते थे, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आप उस इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, यदि आपने प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया हुआ है तो ऐसे केस में न्यू ओल्ड टैक्स रेजिम में भी आपको इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शंस मिलता था। बाकी जो है आपको 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू पे भी आपको डिडक्शन मिलता था, ठीक है। वो डिडक्शंस आपको
न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपने अपना मकान किराए पे दिया हुआ है तो उसके लिए यदि आप होम लोन लिए हुए उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी उसका डिडक्शंस वगैरह आपको क्लेम करने को मिलेगा। यदि आप लेट आउट प्रॉपर्टी यदि आपकी है और वहां पे यदि आपने इंटरेस्ट वगैरह होम लोन का पे किया हुआ है तो आपको न्यू टैक्स रेजिम में उसका डिडक्शंस मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इन केस यदि आपका रेंटल इनकम आपके इंटरेस्ट इनकम से कम हो जाता है, मतलब आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी में जो इनकम है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में ये ऑप्शन हुआ करता था कि आपका वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता था या फिर किसी अदर इनकम से सेट ऑफ हो जाता था। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देगा और ना ही आप उस लॉस को एडजस्ट कर पाएंगे। तो 80C से लेके 80U तक के आपके जो भी डिडक्शंस हैं वो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में अवेलेबल होते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में 80C से 80U तक के सारे डिडक्शंस को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 80C से लेके 80U तक में सिर्फ और सिर्फ 80CCD2 में यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, यानी एम्प्लॉय यदि एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो ऐसे केस में दोनों में ही यहाँ पे डिडक्शंस आपको अवेलेबल होगा। तो एनपीएस में सेल्फ कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन दोनों ही केस में आपको न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम में डिडक्शन मिलेगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर कि आपको यदि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में से दोनों में से ऑप्ट करना है तो आप किसे ऑप्ट करेंगे। यहाँ पे हमने इनकम का एक स्लैब लिया हुआ है और टोटल इन्वेस्टमेंट और एग्जेम्पशंस वगैरह जो है आपका जितना भी रहेगा वो अमाउंट यहाँ पे लिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट और एग्जेम्पशंस यदि जीरो है तो उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले यदि आपकी इनकम 7 लाख तक है, ठीक है, तो और टोटल इन्वेस्टमेंट या एग्जेम्पशंस आपका 1.5 लाख के नीचे है, क्या ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर है या न्यू टैक्स रेजिम बेहतर है। तो इसके लिए यहाँ पे एक कैलकुलेटर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 7 लाख रुपीस इंटर करेंगे कि हमारी इनकम 7 लाख रुपीस है तो हमें ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर पड़ेगा या न्यू टैक्स रेजिम बेहतर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 7 लाख है और यहाँ पे डिडक्शंस भी हम यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे 1,49,000 इंटर कर देते हैं क्योंकि 1.5 लाख के नीचे हमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 13,000 का लगभग टैक्स पे करना पड़ रहा है और न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्स क्या है, जीरो है। तो पहले पैरामीटर में हमने देखा कि यदि आपका डिडक्शन 1,50,000 के नीचे है और आपकी इनकम 7 लाख तक है तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रेजिम बेहतर होगा। यदि आपका इनकम 7 लाख है लेकिन आपका जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिडक्शंस वगैरह नहीं है, हम यहाँ पे इसको जीरो कर देते हैं, तो ऐसे केस में देख सकते हैं अगेन हमारा न्यू टैक्स रेजिम क्या है, यहाँ पे जीरो टैक्स दिखा रहा है। अगेन ये बेहतर आपके लिए होगा क्योंकि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में देख रहे हैं 44,200 का आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसके बाद यदि आपकी इनकम 7.5 लाख तक है और आपका जो इन्वेस्टमेंट या डिडक्शंस वगैरह जो भी एग्जेम्पशंस वगैरह है, इन्वेस्टमेंट वो 1.5 लाख तक है 80C से लेके 80U तक में और यहाँ पे 7.5 लाख रुपए हमने इंटर कर दिया और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे डिडक्शंस ले रहे हैं। 1.5 लाख रुपए हम यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 23,400 रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है ओल्ड टैक्स रेजिम में, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में अगेन आपका जीरो है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको न्यू टैक्स रेजिम ही बेहतर होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 7.5 लाख रुपए आपका न्यू टैक्स रेजिम में इनकम आया और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपीज का मिल गया, नील आपका टोटल इनकम जो है 7 लाख रुपीज का नील हो गया। आपको जो है रिबेट मिल गया 25,000 रुपीज का 87A में, तो आपकी टैक्स यहाँ पे नील हो जाती है। ठीक है, अब ये यहीं पे यदि हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे जीरो कर देते हैं तो फिर क्या इफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में 54,000 का टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपका ये जीरो है। तो अगेन न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए यहाँ पे बेहतर साबित हो रहा है यदि आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। 9 लाख तक यदि आपकी इनकम है और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो यदि 3,75,000 से ज्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा न्यू टैक्स रेजिम है वो 41,600 रुपए का टैक्स दिखा रहा है, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में यहाँ पे हमारा जीरो टैक्स दिखा रहा है। तो ऐसे केस में 9 लाख तक के इनकम वालों के लिए और जो टोटल डिडक्शन है वो 3,75,000 के ऊपर यदि है तो ऐसे केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेहतर पड़ेगा, न्यू टैक्स रेजिम बेहतर नहीं पड़ेगा।
यदि आपकी इनकम 10 लाख तक है और आपका जो डिडक्शन इन्वेस्टमेंट वगैरह है 2,62,500 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेहतर पड़ेगा। लेकिन यदि 2,62,500 के नीचे यदि इन्वेस्टमेंट है तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर होगा। यदि आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है और आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख से ज़्यादा का है तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए बेहतर होगा। और यदि 3 लाख के नीचे यदि आपकी इन्वेस्टमेंट है तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेहतर होगा। 15 लाख तक की इनकम यदि आपकी है और 3,58,000 से ज्यादा का यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे केस में आपको ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर होगा। और 3,58,000 के नीचे है तो न्यू टैक्स रेजिम बेहतर होगा। तो इस तरीके से इनकम के आधार पे और डिडक्शन यानी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के आधार पे आप जो है पता लगा पाएंगे कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम बेहतर है या न्यू टैक्स रेजिम बेहतर है। लेकिन यदि आपका कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में मैंने बताया कि यदि आपका 7 लाख 7.5 लाख तक है तो ऐसे केस में आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ ही जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में से कौन सी स्कीम आपको चूज करनी चाहिए वो आपको क्लियर हो गई होगी। असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए टैक्स प्लानिंग में ये आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।